जय हिंद साथियों। तो आप सभी जानते हैं बिहार एसआई की भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। तो आपकी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक क्विक एनालिसिस लेकर आई हूं, जो कि पूरा डिपेंड है, पूरा बेस्ड है आपका प्रीवियस ईयर यानी कि 1275 भर्ती पर। वहां से हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनके हिसाब से हम अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। आ जाइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में करंट अफेयर के लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको देखने को मिल गए थे। ये प्री की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपको पहले ही बता देती हूँ, मेन फोकस मेरा मेंस एग्जाम पर रहेगा। यहाँ पर ये शॉर्ट एनालिसिस प्री का है। जीके जीएस के लगभग 75 से 80 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं मैथ्स रीजनिंग की, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के हिसाब से। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्न आपके मैथ्स में देखने को मिले थे, अगर मैं 2024 की बात करूं तो। ठीक है, ये वेरी, यहाँ पर जो आंकड़ा है ये वेरी करता है, 1-2 नंबर कम, 1-2 नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो मेंस एग्जाम में क्या क्या आया था, किन किन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन थे। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो टोटल 13 प्रश्न यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हिस्ट्री में देखिए 14 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अब इसमें से एंशिएंट हिस्ट्री में से 4, मिडिएवल में से 3 और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में से 6 और वहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में से भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है। वैसे तो ओवरऑल जितनी भी हिस्ट्री का पार्ट है वो सारा ही आपको कवर करना है, क्योंकि 14 प्रश्न यहाँ पर आपके हिस्ट्री में से आए हैं। अगले अगर मैं चर्चा करूं, इकोनॉमिक्स में से 6 प्रश्न आपको देखने को मिल गए थे। साइंस में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 6 फिजिक्स के, 6 केमिस्ट्री के और 5 क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजी के आपसे पूछे गए थे। क्लियर है। आगे देखिए, सोशोलॉजी में से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जियोग्राफी में लगभग 8 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 1 या 2 प्रश्न आपका वर्ल्ड जियोग्राफी में से भी पूछा गया था। अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से भी पूछे गए थे। बिहार में से आपके लगभग 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो बिहार का तो इतना इंपॉर्टेंट रोल वहां पर था नहीं। आगे अगर मैं बात करूं करंट अफेयर में से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आगे देखिए, मिसलेनियस यानी कि विविध में से भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे देखिए, करंट अफेयर्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैथ्स में से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग है, रीजनिंग के साथ साथ मैं मैथ्स भी कवर कराऊंगी। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर मैथ्स में से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके टॉपिक्स भी आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का था, मेंस एग्जाम की बता रही हूँ मैं। एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का था। एक क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी से पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दिया गया था। तो ये 4 क्वेश्चन आपके 2024 फरवरी के एग्जाम के थे। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो देख पा रहे होंगे आप, सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा रीजनिंग के ही पास है। वैसे तो देखो, जीके जीएस में आपका सारा वो पार्ट आ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन अकेला रीजनिंग भी अच्छी खासी वेटेज रख रहा है। 20 प्रश्न का सीधा सा मतलब है 40 नंबर। तो अगर आप अपने 40 नंबर पक्के करना चाहते हैं ना, तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको स्ट्रेटजी बना के दूंगी। मैं आपके रीजनिंग का मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपके 40 नंबर इधर से उधर कहीं नहीं होंगे। और रीजनिंग के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। आ जाइए, रीजनिंग के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि ये जो 20 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, किन किन टॉपिक से हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 प्रश्न आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से। अब इसमें पार्ट क्या क्या होते हैं मैम नॉन वर्बल रीजनिंग का? तो बहुत ब्रॉड पोर्शन है। तो बेटा, यहाँ पर फिगर एनालॉगी, फिगर क्लासिफिकेशन और आपका जो क्या बोलते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इन टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गए थे। फिगर सीरीज भी आपको देखने को मिल गई थी। तो ये सारा पार्ट हम कवर करेंगे। स्टडी आईक्यू पीसीएस पर डेली आपकी 2 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, बिहार एसआई स्पेशल। तो आप सभी वहां पर जुड़िए। रीजनिंग का एक भी नंबर आपका इधर से उधर नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब देखिए, सीरीज के 4 क्वेश्चन, सीरीज में आपकी रिपीटेड सीरीज, लेटर सीरीज और आपकी न्यूमेरिकल सीरीज, तीनों में से ही प्रश्न देखने को मिले थे। और जो आपकी फिगर सीरीज होती है वो नॉन वर्बल वाले में जा रही है। ठीक। कोडिंग डिकोडिंग में से 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। वहीं एनालॉगी क्लासिफिकेशन में से भी 2-2 नंबर आपको देखने को मिल गए थे, 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस की बात करूं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर ये विजिबल नहीं होगा। आपकी जो एज यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न होते हैं, वहां से भी एक प्रश्न आपको
देखने को मिला था 2024 में। तो ये सारा का सारा रीजनिंग का आपका पार्ट था और ये सारा आपका बिहार एसआई 2024 के बेस पर क्विक एक एनालिसिस था कि पहले क्वेश्चन पेपर आपका कैसे आया था और उस हिसाब से आपको तैयारी कैसे करनी है। तैयारी से एक बात और दिमाग में मेरे क्लिक करी है कि पिछली ईयर की कट ऑफ क्या थी उसे भी जान लेते हैं। तो टारगेट हम अपना वही रखते हैं जो पिछले साल था या फिर उससे 5-10 नंबर और एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए तो तैयार हैं बिल्कुल कट ऑफ जानने के लिए। तो ये आपकी कट ऑफ थी पिछले साल की। अब यहां पर देखिए, जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो मेल थे 162.6 कट ऑफ गई थी, वहीं फीमेल की 152.8 थी। ठीक, अब यहां देखिए बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो बीसी कैटेगरी में आते हैं 160 फॉर मेल एंड 150 फॉर फीमेल। क्लियर है, यहां देखो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसी 158.2 और यहां 145 फीमेल्स के लिए। अच्छा जी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 158 मेल के लिए थी और 149 फीमेल के लिए थी। यहां पर पॉइंट्स में भी आंकड़े दिए हैं। एससी और एसटी के लिए 149 और 145 फीमेल्स की ये थी 123 और 128। ठीक, बैकवर्ड क्लासेस वुमन की जो कट ऑफ थी वो 145.4 थी, वही ट्रांसजेंडर्स के लिए जो कट ऑफ गई थी 85 और 85.6 थी। तो ये सारा आपका एनालिसिस था पिछले साल का, यानी कि 2024 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था 1275 भर्ती का, उसका। तो इन डेटा के हिसाब से यहाँ पर जो मैंने डेटा आपको शेयर किया है, आई होप ये आपकी तैयारियों में और भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपकी तैयारियों में 4 चांद लगा देगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है, क्या चीज़ टारगेट करनी है। तो ऐसे ही और स्ट्रेटजीज के लिए, ऐसे ही और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।